तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हमको डाउट्स देखना है। तो जो मेरे पास डाउट्स आए हैं उन डाउट्स को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये ऐसे वीडियो देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, इसी वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है। एरो को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें इस बुकलेट का लिंक दिया है, उसको टच कीजिए, क्लिक कीजिए, बुकलेट ओपन हो जाएगी, पीडीएफ फाइल ओपन होगी, डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी आपके पास रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास डाउट्स आए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8, किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर है 8 डाउट उससे नहीं बन रहा है, तो उसने मुझसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। समझे? पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा है? सेम। enters perpendicular a uniform magnetic field. Compare their kinetic energies. A B is to K उसका ड्यूट्रॉन बोला तो ड्यूट्रॉन और K अल्फा, ये कंपेयर करना है फर्स्ट। सेकंड हमको बोला इफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, if Rp is equal to 10 centimeter, then find out the radii of neutron Rd and radii of alpha particle। ये है क्वेश्चन। तो बच्चों, एक चीज तो आप समझ लो कि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये तो तय है कि सब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेंगे। अब जहां तक बात है सब सेम पोटेंशियल से, क्वेश्चन में क्योंकि कहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब है इनकी एनर्जी अपन निकालें। तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, सॉल्यूशन, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन यूपी इंटू वी, क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना Q इंटू वी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इंटू वी एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू वी, ये आएगा। यही पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। भाई यूपी इज टू यूडी इज टू यू अल्फा इज इक्वल टू केपी इज टू केडी इज टू के अल्फा। तो इसी में हम लोग इसको लिख सकते हैं केपी इज टू केडी इज टू के अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान रहे यहाँ पर v जो है वो सेम है इसलिए उसको छोड़ सकते हैं। प्रोटॉन जो है उस पर चार्ज E इंटू वी, यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है? सेम होता है, ऐसा अपन ने डिस्कस किया था। तो इसलिए E इंटू वी, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ नहीं, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज अपन ने डिस्कस किया था पहले, तो डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने आपको बताया था चार्ज ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास कितना था? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू बी। ईबी यदि हम अलग कर दें तो 1:1:2, ये आंसर आएगा।
ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 8 1:1:2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया। अब प्रोटॉन जो है उसका रेडियस हमको गिवन है। काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, और इससे वेलोसिटी निकलेगी r इक्वल टू, ठीक है बच्चों, हो जाएगा 2 × e × d। फिर काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मालूम है हाफ m × v², ये होता है। तो और वेलोसिटी हम लोग को पता है r mv/qv होता है। सर्कुलर पाथ पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसके रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो q × p × r अपॉन n इज इक्वल टू v, वेलोसिटी आ जाएगा r × q × v अपॉन वेलोसिटी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m × v² q × p × r अपॉन m²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ ये q² v² r² अपॉन m² और m कैंसिल m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऐसा कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सेम ई जितना प्रोटॉन पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। रेडियस हमको फाइंड करना है न्यूट्रॉन का, r_d² अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जाएगा हाफ चार्ज ऑन प्रोटॉन e² e जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड v², रेडियस ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर अपॉन n, मास ऑफ प्रोटॉन। ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, e² कैंसिल, p² कैंसिल, अब ये बच रहा है। और kb अपॉन kp हमको पता है 1:1, 1/1। ये हो जाएगा आपका r_d² अपॉन r_p² इंटू ऑफ mp अपॉन mp। mp न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि md अपॉन mp इंटू rp² इज इक्वल टू r_d², ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √md अपॉन mp इंटू rp इज इक्वल टू rd। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये है mp। rp हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, rd mp कैंसिल, √2 होता है 1.4, 1.4 इंटू 10 14, इसका मतलब rd की वैल्यू आनी चाहिए 14 सेंटीमीटर। तो न्यूट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पर, प्रोटॉन जब जिस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा उसका रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, और न्यूट्रॉन जिस पर करेगा उसका रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, या फिर 1.414 होता है तो 14.14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हो गया न्यूट्रॉन। सेम बिल्कुल ऐसा आप
अल्फा पार्टिकल के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यदि हम अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो आर अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, रूट ओवर एम अल्फा अपॉन एन पी इंटू ऑफ आर। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल रूट ओवर, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ एन पी अपॉन एन पी इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कैंसिल। रूट 4 मतलब होता है 2, यहाँ पर आंसर मिस्टेक है ये, क्योंकि नहीं 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 मुझसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब अपन ये करेंगे तो यहाँ रेशियो लेना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला नहीं आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। आपको यही करना पड़ेगा यहाँ पर भी, के अल्फा अपॉन के पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये लेना पड़ेगा। तो जाएगा हाफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्यू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर आर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम अल्फा, ये फॉर्मूला यूज होगा। और यहां पर हो जाएगा हाफ चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यू पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर पी स्क्वायर अपॉन एम पी, क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही थी, जो मैंने तुरंत समय रहते ठीक कर लिया है। थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ मैं, तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए आप, के पी अपॉन के अल्फा कितना है, 1:2, मतलब के अल्फा अपॉन के पी कितना होगा, 2:1। तो ये हो जाएगा 2/1, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में थे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है वो आपके सामने है। तो आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, तो 2e स्क्वायर, रेडियस फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन प्रोटॉन का चार्ज e, तो e स्क्वायर, क्योंकि क्यूपी स्क्वायर है तो e स्क्वायर इंटू आरपी स्क्वायर इंटू ये एम पी न्यूमरेटर में जाएगा अपॉन एम अल्फा, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये e स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में ये हो गया, मेरे पास जगह की प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, 2:1 is equal to 2 स्क्वायर आर अल्फा, आर अल्फा को फाइंड करना है, आरपी हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अलावा है इंटू एमपी अपॉन एम अल्फा। तो जो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, तो इसके इंटू एमपी और ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एमपी, 4 टाइम्स ऑफ एमपी। थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा तब आप लोग का काम बनेगा। ये अब ठीक है, यहाँ पर एमपी कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, या क्यों कर रहे हो भाई, 2 स्क्वायर रहने दो, 4 है तो 4 से इसको करो ना कैंसिल, ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा √2 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ऑफ आर अल्फा, रूट ले लो, देखो दोनों पूरा स्क्वायर रूट ले लो, √2 मतलब 1.41, सेम आ गया बच्चों, आर अल्फा की वैल्यू 14.14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ
कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तीनों चार्ज पार्टिकल, तो प्रोटॉन 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा प्रोटॉन, लेकिन जो न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल वो सेम सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेंगे, दोनों उनका रेडियस सेम रहेगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, तो जिन बच्चों को मान लीजिए पूरा वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको पैरेललोग्राम कॉइल ऐसा दिया हुआ है, इसकी ये साइड है 0.7, ये 0.5 है, ये 60 है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो PS के पैरेलल है, और करंट जो है वो ऐसा फ्लो कर रहा है, यहाँ पर Q2T 1.5 एम्पियर। ये डायग्राम है, तो डायग्राम में है और बाकी तो क्वेश्चन में भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। The parallelogram shaped coil PQRS having sides 0.7 and 0.5 carries a current of 1.5 ampere. As shown, it is placed in a magnetic field 40 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 40 टेस्ला बोला है, पैरेलल टू PS, 0.4 on the sides of the coil. First force on the sides of the coil and second torque tau। ये दो चीजें फाइंड करनी है। देखो भाई, करंट कैरिंग वायर यदि मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? लॉरेंट फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है लॉरेंट फोर्स का? तो आप सबको पता है F = I/L/B sin theta। What is theta? Angle between the direction of current and magnetic field। अब रहा सवाल, यदि हम PS पर बात करें, फोर्स ऑन PS, तो हमको बोलना पड़ेगा I/L/B sin 0, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। साइन 0 बच्चों 0 होता है तो फोर्स नहीं लगेगा, तो इस PS पर फोर्स नहीं लगेगा। और 9 किसका माइक ऑन हुआ था? यहां पर ये जो PS है या साइन 0 तो 0, इस पर फोर्स नहीं लगेगा, और 9 इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसमें करंट ऐसा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स ऑफ QR इस पर हो जाएगा I/L/B sin 180। साइन 180 0 होता है, तो ये दोनों आर्म पर फोर्स नहीं लगेगा। इस पर लगेगा और इस पर लगेगा, क्योंकि इन पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसलिए फोर्स ऑन PQR एंड फोर्स ऑन SRR इन पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? I/L/B sin 90। sin 90 बच्चों 1 होता है। जहां तक बात है करंट की, तो करंट है 1.5। जहां तक इसकी लेंथ की बात है तो वो लेंथ है 0.7, मैग्नेटिक फील्ड 40, sin 91।
अब रहा सवाल यहाँ पर, तो अपन 15 ये फोर्स ऑन PQ आर्म इज इक्वल टू फोर्स ऑन SR, ये दोनों का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे। कितना रहेगा? तो सॉल्व कर लीजिएगा। 15 इंटू 7 इंटू 40/100, एक जीरो कैंसिल। 28 इंटू 15, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैसे करते तो 280 और 140, 0 2 420 420 डिवाइडेड बाय 10, 42 न्यूटन। इन दोनों आर्म पर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो होगा 42 न्यूटन होना चाहिए। इसमें आ रहा है 36.37 न्यूटन। नहीं भाई, ठीक तो है, मैंने तो ठीक किया है। इसमें 36.37 क्यों आएगा? करंट कितना है? 1.5, लेंथ है 0.7, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल बच्चों 60 का बन रहा है, 60 का बन रहा है। यहाँ साइन 60 आना चाहिए, समझे? तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2। तो इससे ये होंगे 42 इंटू √3/2 2 से ये 21 हो जाएगा। √3 1.7, तो 1.7 इंटू 21 तो कितना हो जाएगा? 5 10 21 1 3 315 और पॉइंट लगेगा तो 31.5। अरे ये मिस्टेक हो रही है। 10 21 कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, यही आंसर आ रहा है। ये हो गया फोर्स। अब रहा सवाल टॉर्क का। अच्छा, फोर्स कैसा लगेगा? देखो, इस पर और इस पर। तो लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं, ये ABC। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है, करंट ऐसा है ना? ये ABC करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई, फोर्स इस पर आपकी तरफ, इस तरफ और इस पर पीछे। मतलब जो कॉइल है वो इसके अबाउट रोटेट करेगी। आप समझे बात को? जैसे ये कॉइल है, ये PQ आर्म, इस पर फोर्स लगेगा आपकी तरफ और इस पर डाउन पर मेरी तरफ, ऐसा ऐसा रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ऐसा, समझे? तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा वो ऐसा होगा, ये एक्सिस बन जाएगी इसके अबाउट। और टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क आप निकाल सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि ये PQ पर यदि देखेंगे तो फोर्स ऐसा लग रहा है और SR पर फोर्स ऐसा लग रहा है, तो आप चाहे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला,
तो बच्चों ये 0.5 ये जाएगा 0.5 cos 60 और ये जाएगा 0.5 sin 60। ये जो लेंथ है ना ये हो जाएगी 0.5 sin 60। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 0.5 sin 60। अब फोर्स तो हमने निकाला है ना 36.37 into 0.5 sin 60 √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये हो गया कि टॉर्क इज इक्वल टू सेकंड टॉर्क इज इक्वल टू n into I into a into b into sin थीटा होता है। एरिया का डायरेक्शन नो डाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा, इसके कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर थीटा 90 हो जाएगा। n की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है 1.5। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कितना 0.7 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने अभी डिस्कस किया 0.5 sin 60 और मैग्नेटिक फील्ड हमको क्वेश्चन में गिवन है 40 और sin थीटा ये जाएगा 90। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, सेम आ रहा है, सेम आएगा। तो इस तरीके से भी आप टॉर्क निकाल सकते हो। नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद नेक्स्ट हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। 14 तो 14 क्वेश्चन है बच्चों। A 30-turn circular coil of diameter 16 centimeter carries a current of 6 ampere. It is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla, such that the field lines make an angle of 30 degree with the plane of the coil. Compute the magnitude of the counter torque required to be applied to prevent the coil from turning. Would your answer change if the coil were rectangle instead of circular but of same area? ये हमको क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में 14 में 30 टर्न्स देन जो हमको गिवन है वो 30 सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर तो रेडियस जाएगा 8 सेंटीमीटर मतलब 8 × 10⁻² मीटर। carries the current of 6 ampere. It is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of 1 Tesla, such that the field lines make an angle 30 degree with planes of the coil. Magnetic field जो है वो coil के plane से 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं। यदि मान लीजिए सर्कुलर कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड है तो जो कॉइल है उसका प्लेन उसके साथ में एंगल, ये कॉइल का प्लेन है मान लीजिए और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लेन के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री प्लेन है, प्लेन ऑफ कॉइल। हम तो चलो आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क अप्लाइड टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो हमको तो पहले ये पता करना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। तो हमको फॉर्मूला पता है टाउ इज इक्वल टू n × I × a × b ×
साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू एन हो जाएगा 30, करंट हो जाएगा 6, एरिया ऑफ कॉइल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 8 into 10 to the power minus 2 square पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला 1 sin theta। What is theta? Angle between the direction of magnetic field and area of coil। और कभी भी किसी भी कॉइल का एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये डायरेक्शन है एरिया का, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं अपन थीटा। और एरिया ये पूरा एरिया कितना 90 30 कितना हो गया थीटा 60 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर जाएगा sin 60 आ जाएगा। इतना टॉर्क जो है ये लगेगा, ये कितना हो गया 180 बाई, ये जाएगा 22/7 और ये जाएगा 64 into 10 to the power -4 sin 60 जाएगा √3/2। ये टॉर्क की वैल्यू आएगी। इतने टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना टॉर्क लगाएगी उसको रोटेट करने के लिए, और आप इसको रोटेट करना नहीं चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो आपको सेम टॉर्क लगाना पड़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो इस पर टॉर्क लगेगा उसके जस्ट अपोजिट, तो सेम मैग्नीट्यूड का टॉर्क लगेगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये पूछा है हमने कि क्या यदि हम सर्कुलर की जगह पर रेक्टेंगल कर देंगे तो जो टॉर्क है वो चेंज होगा क्या? एरिया चेंज हो जाता तो हो जाता, पर जब बोला गया है जो टॉर्क है वो शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। और चूंकि सर्कुलर कॉइल और रेक्टेंगल दोनों के एरिया सेम बोल रहे हैं तो नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क जो लगेगा वो सेम लगेगा। तो बच्चों मुझे पता नहीं ये टॉर्क की वैल्यू एक्चुअली में आनी चाहिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अभी मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ। 50.75 न्यूटन मीटर ये आंसर दिया हुआ है और इतना आना चाहिए 15.75। तो अभी मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। इतना टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा। ये टॉर्क एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है रोटेट करने के लिए, सेम टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैं हट जाता हूँ ताकि आप लोग जो है पूरा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देख सके। ये बच्चों मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख दिया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बुकलेट में 3.14 और आप इसको सॉल्व करके देखिएगा सेम आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है। Question number 16. The circular coil is placed in uniform magnetic field 0.1 Tesla normal to plane of the coil। समझे? तो सर्कुलर कॉइल है, उसका प्लेन, the circular coil is placed in a uniform magnetic field normal to the plane of the coil। कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया जो है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का प्लेन है,
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, एरिया का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो यही डायरेक्शन एरिया का हुआ, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, थीटा 0 हो गया। If the current of the coil is 5 ampere, find first total torque, total force on the coil, third average force on each electron in the coil due to the magnetic field, force on electron. The coil is made of copper wire of cross section area 10 to the power minus 5 meter square and the free electron density N 10 to the power 29 per meter cube. ये चीजें हमसे पूछी गई है, हमसे बोला गया है तो टॉर्क फाइंड कर लीजिए। तो टॉर्क तो इजी हो गया, एन आई ए बी, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, आई ए बी, साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो इसलिए टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। अब रहा सवाल फोर्स, इस पर फोर्स ऐसा ऐसा ऐसा, तो फोर्स लगना चाहिए लेंथ केवल है, लेंथ नहीं है, कॉइल जो है उस पर टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, टॉर्क की वैल्यू होगी बच्चों 0। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है कॉइल कॉइल के वायर में, पहले बात तो जो कॉइल थी वो सर्कुलर थी, सर्कुलर कॉइल थी, तो नो डाउट यहाँ पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो फोर्स भी नहीं लगेगा कॉइल पर। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो तो मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहे हैं ना, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर कॉइल में रिवॉल्व कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स लगेगा वो जाएगा लॉरेंट फोर्स Q इंटू V इंटू P इंटू साइन 90। क्यों साइन 90? क्योंकि थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कॉइल में सर्कुलर पाथ पर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए यहाँ पर थीटा 90 आ जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू, हमारा करंट का फॉर्मूला होता है N इंटू E इंटू A इंटू VD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या जाएगा? I अपॉन N इंटू E इंटू A। इस वैल्यू को हमने यहाँ रखा, चार्ज इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो E आ जाएगा, VD आ जाएगा I अपॉन N इंटू E इंटू A, ठीक है। और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड साइन 91, E कैंसिल। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी है, करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 टू द पावर 29, ए एरिया गिवन है 10 टू द पावर -5।
इन सबको सॉल्व किया तो हमें ये आंसर आया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन।